is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हम रिसोर्सेज का यूज करें लेकिन सिर्फ उतना यूज करें जितना हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम रिसोर्सेज का यूज करें और फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन यानी रिसोर्सेज बचा के रखें, तब उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। Sustainable development means development without harming the environment and ensuring resources for future generations। Sustainable development का मतलब होता है कि हम ऐसे डेवलप हों, हम अपना डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम लोग अपने एनवायरमेंट, अपनी प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाएं और हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन यानी रिसोर्सेज बचा के रखें, सेव करें। Why is it important? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है कि हम सस्टेनेबल वे में डेवलप हों। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का ओवर यूज करते हैं, हद से ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, लीड्स टू स्कार्सिटी फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में हो सकता है कि वो संसाधन यानी वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए। अगर हम आज किसी भी चीज का ओवर यूज करेंगे तो वो फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, डिफॉरेस्टेशन तो पेड़ भी काटे जाते हैं। अब इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान में सेटअप कर दोगे, नहीं ना, हम लोगों को जमीन चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जमीन हमें चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो क्या किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन भी किया जाता है यानी पेड़ों को काटा जाता है और तब उस खाली जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। देन पॉल्यूशन, यही इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन भी फैलाती हैं। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन, सारे तरह के जो पॉल्यूशंस हैं, जब हम जैसे इंसान ही हैं जो पॉल्यूशन के मेन कॉज हैं, हम ही लोग पॉल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट, हमारी प्रकृति डैमेज होने लगती है। रिसोर्सेज तो खत्म हो ही रहे हैं क्योंकि हम उनका ओवर यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें भी हम डैमेज करते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं। व्हाट शुड वी डू? तो जब इतनी प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, जब इतनी प्रॉब्लम है तो इन्हें रोकने के लिए हमें सस्टेनेबल वे में ही अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। यूज रिसोर्सेज वाइजली, हमें अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, नहीं, ओवर यूज नहीं करना है, लिमिटेड अमाउंट में जितने की आपको जरूरत है उतने रिसोर्सेज यूज करो। जैसे वाटर भी एक रिसोर्स है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर टैप यानी नल खुले छोड़ देते हैं, वाटर वेस्ट होता रहता है और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। हमें सोच समझ के और सही क्वांटिटी में रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। प्रमोट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट, और सनलाइट जो है वो ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड अमाउंट में है, आज है कल नहीं रहेगी, नहीं, सनलाइट काफी समय तक रहेगी, जब तक सन है तब तक सनलाइट रहेगी। विंड एनर्जी है, हवा चलती रहती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे कोल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कोयला वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी इसे बनने में काफी साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तब जाके दोबारा से कोल बन के तैयार होगा। तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंड ना हो करके कोशिश करें कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, क्योंकि ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, इनका हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, उनका यूज हमें सोच समझ के करना चाहिए। Then we should create a balance between economic growth and environment protection। हम लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए किन दोनों चीजों के बीच में।
इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोगों को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें इनकम जनरेट करनी है, हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, जिस टाइप से हमें प्रॉफिट अर्न करना है हम करें, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, अपनी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है कि ना हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कम हो और ना ही हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो। बॉडी मास इंडेक्स BMI, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स में टॉपिक दे रखा है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI, a method to find out whether a person is underweight, healthy or overweight। बॉडी मास इंडेक्स, इसके थ्रू हमें पता चलता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक पर्सन अंडरवेट है यानी कुपोषित है, या हेल्दी है, या फिर ओवरवेट है। फॉर्मूला, अब BMI का फॉर्मूला है, ये वेट हमें केजीज में लिखना है, कितने केजी मतलब केजी में हम लोग वेट लिखेंगे अपना, देन अपने उसको वेट को डिवाइड कर देंगे हाइट के साथ, हाइट हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद जो नंबर आएगा अगर वो 18 से कम है तब माना जाएगा कि आप कुपोषित हैं यानी अंडर नरिश्ड हैं, और अगर यही BMI जो है आपका वो 18 से 25 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि आप नरिश्ड हैं, आप हेल्दी हैं। अबव 25, अगर 25 से ऊपर आता है तो यानी ओवरवेट के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। ओबेसिटी यानी बहुत ज्यादा जो मोटापा हो जाता है वैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। और ये जो पूरा क्राइटेरिया है कि 18 के अंडर नरिश्ड है, 18 से बिलो अंडर नरिश्ड, 18 to 25 के बीच में हेल्दी, 25 से अबव ओवरवेट, ये सब WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है। WHO ने ये स्टैंडर्ड दिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो UNO के ही अंडर में रह के काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। BMI helps to measure development from a health perspective। हमने देखा कि सिर्फ इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इनकम के सिवाय, इनकम के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस करना होता है। तो ये BMI एक तरह से हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी कंट्री के लोगों की हेल्थ जानने में। लोगों की हेल्थ कैसी है वही बता देगा कि उस नेशन का डेवलपमेंट, उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमने आज के अपने टॉपिक में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में समझा जाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया है, और हमें किस टाइप से सस्टेनेबली ग्रो करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, और कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ये सब आपको समझ में आया है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।